नमस्कार गाइस। आज इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ट्रेंड को कैप्चर कैसे करें। मतलब ये ट्रेंड से कैप्चर से मतलब है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहाँ से ट्रेंड कौन सा स्टार्ट होने वाला है एंड कहाँ तक जाने वाला है, वो उस चीज़ को हम कैसे कैप्चर करें। तो आज के टॉपिक पे हम इससे रिलेटेड बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये सारा को डिलीट कर देते हैं। तो ओके, ये सारी चीज़ जैसे डिलीट करी हैं। तो पहले आते हैं, देखिए सबसे पहले चीज़ होती है हमारी मंथली मेजरमेंट करने की, उसके बाद वीकली, उसके बाद डेली, उसके बाद 1 आवर। 4 आवर तो मैक्सिमम नहीं करना चाहिए क्योंकि फॉरेक्स में ठीक रहता है, क्योंकि ये अपने इंडियन मार्केट 6 घंटे तो ओपनिंग होता है, 6.5 घंटे। अगर एक दिन में बात करेंगे तो 4 आवर की कैंडल पे डेढ़ कैंडल बनेगी तो पूरी दो, बट जो टाइम कैप्चरिंग रहेगा वो डेढ़ का ही रहेगा, एक में 4 घंटे का, एक में 2 घंटे का। तो बेस्ट रहता है डेली के बाद आप 15 मिनट पे आएँ या 1 आवर पे आएँ, देन 15 मिनट पे आएँ, उसके बाद आप अपना आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंथली मंथली क्या चल रहा है। तो मंथली सारा डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो भी हमारी एनालाइज रहेगी वो सारी की सारी हमारी रहेगी एक एजुकेशनल पर्पज़ से। जो भी चीज़ें हैं, मेरा कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी किसी प्रकार की टिप नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ से है, नॉलेज पर्पज़ से। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मंथ पे आते हैं। मंथ पे डाउन साइड ही दिख रहा है। वीक साइड में वीकली आते हैं। वीकली देखते हैं तो वीकली भी डाउन ही दिख रहा है। डेली आते हैं। डेली ये मई मंथ था, मई का लास्ट पीओआई कहाँ पे दिख रहा है? मई का लास्ट पीओआई ये दिख रहा है, यानी कि मई का लास्ट पीओआई जो है ये दिख रहा है। हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि जून मंथ में हमारा जो मार्केट है वो कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। पॉसिबिलिटी क्या है? देखिए 100% कोई नहीं होता है ना, 100% मैं हूँ ना 100% कोई और हो सकता है। कोई और हो सकता है बट मैं तो नहीं हूँ 100%। जो मेरी पॉसिबिलिटी रहती है वो 70-80% की रहती हैं। बट 70-80% में मेरी पॉसिबिलिटी वो रहती है कि आपको मंथली अच्छा रिटर्न दे देंगी, अच्छा कैलकुलेट दे देंगी, यानी कि आपको एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट करके दे देंगे। मेरा जो रिस्क टू रिवार्ड रहता है वो 1/4, 1/5, 1/6 का रहता है। इससे माने कि 10 रुपये का लॉस होता है तो 60-70 रुपये का आपको प्रॉफिट होता है। मान के चलते हैं कि 10 ट्रेड आपने लिए, 4 अगर आपके लॉस में चले गए तो 40 जाते हैं। उसके रिगार्डिंग आपके 6 सही जाते हैं। तो आप 5 का भी रखेंगे फिर भी 250 पॉइंट आप कैप्चर करते हैं, 40 आपके जाते हैं, फिर भी यानी एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। तो हम बात करते हैं। देखिए सबसे बड़ी क्या थी, ये थोड़ी एसएमसी आईसीटी की वगैरह हैं, क्योंकि मैं फॉरेक्स में थोड़ा करता हूँ तो उस वजह से वहाँ पे ये काम में आती हैं। तो इंडियन में इस तरह कोई काम नहीं आता, बट यहाँ पे बहुत सारा काम करता है। फॉरेक्स ही चीज़ यहाँ पे बहुत सारी काम करती है। तो देखते हैं मई एंड का देखेंगे, क्योंकि अभी हमारा मई के बाद जून स्टार्ट हुआ है, तो अभी जून ये स्टार्टिंग है। तो सबसे बढ़िया ट्रेड पूरे मंथ की कैप्चर करने की होती है मंथ के स्टार्टिंग में, क्योंकि वहाँ से ट्रेंड पता चल जाता है कि ट्रेंड कौन सा जाने वाला है और कहाँ तक जाने वाला है। तो वहाँ हमारे एक दिमाग में बना रहता है कि नहीं, मुझे यहाँ से यहाँ तक मुझे चीज़ें देखनी है। तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एफ बना हुआ है, ये हमारा पी बना हुआ है एक। इसका हाई कितना लगा था? 1 मिनट में वेरीफाई करता हूँ है या नहीं है। इसका जो हाई लगा था, इस पर शो नहीं करता है, ट्रेडिंग व्यू पर शो करता है। हाँ ऑलमोस्ट जो है इसका हाई लगा हुआ है, हाई लगा हुआ है। ये हमारा जो पीओआई है। तो हमारा जो ट्रेड है वो क्या है? मार्केट इस स्ट्रक्चर को टैप करके, जो हमने ये रेक्टेंगल बनाया है, इस स्ट्रक्चर को टैप करके, और पॉसिबिलिटी ये है कि जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ये जो है, ये वाला एडवांस पीओआई, ये हमारा टारगेट रहेगा जून का। जून का हमारा टारगेट ये रहेगा। एंट्री हमारी वहाँ से रहेगी, एंट्री हमारी यहाँ से रहेगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे स्टॉप लॉस हमारी एंट्री होती है यहाँ से, हमारी एंट्री होती है यहाँ से। मैं थोड़ा फ्लैट में रहता हूँ, यहाँ पे बच्चे सारे उधम मचाते हैं तो यहाँ पे शोर काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा। बाहर लोग काफ़ी ज़्यादा उधम मचा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो शोर आ रहा होगा। एक बार मैं आपको बताता हूँ, इसका जो टारगेट है वो यहाँ तक रहेगा, बट अगर लॉस की बात करें, जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो ये रहेगा। स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा यहाँ पे। अगर आप बात करेंगे कि यहाँ पे जो रिस्क टू रिवार्ड है वो 1/3 का है। देखिए ये हम मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम कोई
डेली या स्विंग या फिर इंट्राडे में हम स्कैल्प नहीं कर रहे हैं, ये हम मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं। मंथली कैलकुलेट से मतलब ये हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि जून मंथ में पॉसिबिलिटी कहाँ है, कहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है। तो जून मंथ में ये स्ट्रक्चर है, यानी कि आपके 800 वो 800 अगर इतना अगर इससे ऊपर निकल जाता है तो आप समझ के चलिए कि मार्केट फिर बाय साइड में चला जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे नहीं आएगा। बट अगर 80% पॉसिबिलिटी ये कहती है कि इस स्ट्रक्चर को टैप करने के बाद मार्केट नीचे आएगा। अब हम बात करते हैं कि हम ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आइडेंटिफाई करने का सीधा साधा स्ट्रक्चर होता है। जैसे देखिए, जो लास्ट हमारा लो होता है ना, अगर हमारा, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, सपोज करके मेरा यहाँ से ट्रेंड चला, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ आया, और ये आके इसने लो लगा दिया बिना रुके, या मान के चलिए आप रुका इतना साइड वेज इतना लिया और यहाँ पे आके इसने लो लगा दिया, ठीक है, लो लगा दिया। अब मेरी सेलिंग साइड पोजीशन क्या, अगर मैं ये केस जब बता रहा हूँ जब मार्केट सेल साइड में जा रही है, यानी डाउन साइड में जा रही है, ये उस केस में सिनेरियो करेगा। तो इस केस में क्या करता है, सपोज करके इस केस में मार्केट चलती जा रही है, यहाँ पे आके ये सब स्ट्रक्चर फॉलो हो जाता है। अब पॉसिबिलिटी कहती है कि अभी भी मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जब जाएगा जब मेरा एक स्ट्रक्चर से ऊपर निकल जाएगा, और जब तक डाउन साइड पे जाता रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, देखो अब यहाँ तक मार्केट आया, मार्केट स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, गिरते गिरते कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अब मैं डाउन साइड की अपनी पोजीशन कब बनाऊंगा, डाउन साइड की मैं पोजीशन बनाऊंगा जो इसने ये स्विंग बनाया था ना, जो इसने ये स्विंग बनाया था। एक मिनट में आप होल्ड करना, मेरी एक पोजीशन चल रही है, उसे मैं देख लूँ क्या चल। हाँ तो गाइस हम कहाँ थे, वो एक ट्रेड चल रही थी फॉरेक्स में, तो उसको थोड़ा देखने गया था। अगर ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे आके थोड़ा इसने कंसोलिडेट किया, मार्केट यहाँ पे आके बंद हो जाती है, देन हम पॉसिबिलिटी रहती हैं, पॉसिबिलिटी ये रहती है कि डाउन ट्रेंड को ही फॉलो करेगा। तो ये फॉलो कब करेगा, इसका चांसेस ये हैं, ये जो इसने ये बनाया ना, इसको आप मार्क कर लो, मार्क कर लिया आपने। आप फिबोनाची का यूज करो। फिबोनाची का यूज आप कैसे करोगे, मैं बताता हूँ आपको। फिबोनाची लगाई, मेरे में ऐसे आ रही होगी, आपके में जो उसका जैसे कि आप लगाते हैं तो स्टार्टिंग वर्जन जैसा आता है वैसा ही आता होगा। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इसके सेटिंग का ऑप्शन किधर आ रहा है भाई, भाई किधर है इसकी सेटिंग का ऑप्शन, एक मिनट गाइस। हाँ जी, तो ये आ रहा है इसकी सेटिंग का ऑप्शन। तो आपको जाके क्या करना है, इस पर जब आप जाएंगे तो इस पर दुनिया भर के ये चालू होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सब आपको डिसकनेक्ट करने हैं, मतलब कि ऐसे टिक लगे होंगे तो आपको टिक हटा देना है। आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, 3 टिक रखने हैं, 3 में पहले में डालना है 0, दूसरे में डालना 0.5, तीसरे में डालना है 1, और जाके कर देना ओके, ओके हो जाता है। अब आपको फिबोनाची कैसे यूज करनी है, फिबोनाची यूज करनी है, सपोज करके नीचे से ऊपर आ रही है तो ऊपर नीचे नीचे लगाएंगे, ये फिबोनाची हम लगाएंगे ऐसे करके, ठीक है, मैंने लगा दी। अब जब नीचे से मार्केट ऊपर जा रही है, और नीचे से मार्केट ऊपर जा रही है और इस जोन में आके रेक्टेंगल हटा देते हैं जिससे क्लियरिटी दिखाई दे, इस जोन में जाके यहाँ पे अब लगाते हैं, थोड़ी वहाँ पे लगाते हैं, इस जोन में, केवल इस जोन में अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है और जाने के बाद ऊपर विक बना रही है, ये जो ग्रीन बेल्ट वाला एरिया है ना, यहाँ पे विक बना के इस बेल्ट में क्लोज कर रही है कैंडल 15 मिनट की, 15 मिनट की कैंडल, अगर 15 मिनट की 5 मिनट की, अगर आप इंट्राडे के लिए कर रहे हैं तो 5 मिनट की बेटर रहती है। अगर आप आपकी कोई भी ट्रेड कैंडल जाती है इस जोन पे जाके बिग बनाती है, यहाँ पे आके क्लोज कर देती है, पॉसिबिलिटी हो जाती है उस बिग का आप हाई का एसएल रखें और अपना टारगेट रखें, जो नीचे इसने लो लगाया है ना ये वाला, आप अपना टारगेट रखें। अपना टारगेट देखेंगे तो वो 1:4, 1:5 का आपका टारगेट निकल के आएगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारा ये सेटअप डाउन साइड का। सेम चीज़ हमारी फॉलो अप करती है जब हम जाते हैं अप साइड में, सेम चीज़ फॉलो अप करती है जब हम जाते हैं अप साइड में। अप साइड के लिए मैं कैसे बताऊँ, एक मिनट, हाँ कैसे, हाँ अब से यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, स्टार्ट होती है यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रही है,
मार्केट स्टार्ट हो रही है, मतलब स्टार्ट होने से मतलब ऊपर जा रही है, ऊपर चलती जा रही है और ऊपर चली गई, यहाँ पे आके बंद हो गई। ठीक है, बंद होने से मतलब है हाई लगा दिया। अब पॉसिबिलिटी रहती है हमारी जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगी और ये वाला जोन है ना, ये जो आपने बना के रखा है, ये जोन जो आप बना रखे हो ये वाला, इसको आप मार्क कर लो, इसको आप मार्क कर लो। यहाँ पे आप अपनी फिबोनाची लगाओ, फिबोनाची लगाओ, और फिबोनाची लगाने के बाद सेम जो मैंने उसमें बताया था, ऊपर से मार्केट आएगी, ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन है ना, यहाँ पे ग्रीन जोन में मार्केट बिग बनाए और बिग बनाने के बाद यहाँ पे आके क्लोज कर दे, यहाँ पे आके क्लोज कर दे, हाँ जी, इस ग्रीन बेल्ट में बिग बनाए और ऊपर जाके क्लोज कर दे। देन आपकी जो एंट्री रहती है, जो आपकी एंट्री हो जाती है, एंट्री होने के बाद आपका जो टारगेट रहता है इस बिग का रहता है, और जो आपका जो टारगेट रहता है वो यहाँ का रहता है, जो इसने स्विंग हाई लगाया होता है उसका आपका जो है टारगेट रहता है। तो ये तो हो गई हमारी इस एंट्री मॉडल फाइंड आउट करने की। और दूसरी बात मैं बता दूं, अगर आप जैसे इंट्राडे में जाते हैं, ये हमारा डेली हो गया, मैंने आपको मंथली बता दिया कैसे जाता है कैसे नहीं जाता। अगर डेली जाए आप 5 मिनट पे आ जाइए, 5 मिनट पे आप आ जाइए, 5 मिनट पे जब आप आएंगे, 15 मिनट पे कर लेते हैं, 5 मिनट पे ज़्यादा चीज़ें फॉलो अप नहीं हो पाती हैं तो 15 मिनट पे हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी चीज़ होती है डेली पे देखने की। डेली पे देख लो मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, और सबसे बड़ी देखिए, मैं आपको एक टिप दे दूं जो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगी। अगर मार्केट में ऐसी बिक बन जाए ना, सपोज करके मार्केट यहाँ पे गया, हाँ ऐसी, फर्स्ट ऐसे कर देता हूँ, देन मार्केट यहाँ पे होता है आपका स्टार्ट, सपोज करिए बीआरएस है मार्केट, मार्केट आपका होता है यहाँ पे होता है स्टार्ट, यहाँ स्टार्ट हो गया, यहाँ अरे मार्केट आपका यहाँ स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ स्टार्ट होने के बाद ऊपर जाता है ऊपर जाता है ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ तक गया, ऊपर इतनी बनेगी बिक, यहाँ पे आ गई, मार्केट नीचे जाता है नीचे जाता है नीचे जाता है, यहाँ तक जाता है, यहाँ से ऊपर आ जाता है और यहाँ पे आके हो जाता है क्लोज, ठीक है, डे एंडिंग में इसने दे दी क्लोज। अब नेक्स्ट डे आप क्या पॉसिबिलिटी करोगे, मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, 90% ट्रेडर यहाँ पे लॉस खाते हैं। क्यों खाते हैं, उनको पता ही नहीं है, वो एक, फिर यहाँ पे बात आ जाती है जुआ की, कि बंदा जुआ खेल रहा है, तो यहीं पे जुआ खेलते हैं कैसे। यहाँ पे भाई कैंडल खुद नहीं बता रही है कि मैं कल ऊपर जाऊंगी नीचे जाऊंगी, कैंडल ने खुद नहीं बताया, कैंडल बोल रही है कल का वेट करो, नेक्स्ट डे का वेट करो, मैं क्या किस टाइप से रिएक्ट कर रही हूँ आप उसके अकॉर्डिंग मुझे देखो। मार्केट खुद बोल रही है मैं जैसे रिएक्ट कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे देखो, अभी अगर मैं से छेड़ोगे तो लॉस ही खाओगे, सीधी सी बात है। क्योंकि देखो ऊपर भी बिक है नीचे भी बिक है, बीच में थोड़ी बॉर्डर है, नीचे में थोड़ी बॉडी है ना, तो ऊपर ही कंफर्मेशन हो रही है नीचे नीचे ही हो रही है। जब नेक्स्ट डे आपका ओपन होता है, नेक्स्ट डे आपका ओपन होता है मार्केट यहाँ से जाके, सपोज करके एग्जांपल दे मैं बना देता हूँ एक बार के लिए, ऐसी चीज़ बता देता हूँ। मार्केट यहाँ पे आके ओपन होती है, फ्लैट ओपन हुई, एग्जांपल फ्लैट ओपन हुई, ऊपर गई यहाँ तक गई, बिग बनाई, जो इसका कल का जो ओपनिंग था उसका थोड़ा इसने स्विंग लिया, लिक्विडिटी ग्रैब की, मार्केट आई, ये डेली में चल रही है ऊपर ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, और यहाँ पे आके ये क्लोज कर देती है, यहाँ पे आके क्लोज कर देती है। अब पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपका जो नेक्स्ट डे मार्केट है वो गैप डाउन ओपन होगा, और कम से कम अगर सेंसेक्स है तो 600 से 700 पॉइंट का नीचे डाउन साइड में मूवमेंट आएगा। आप बिलीव नहीं मानोगे, मैंने ये कैप्चर किया है, मैंने इस टाइप से BTS ट्रेड लिए हैं, और मैंने डेली शाम को लेके छोड़ दिया, सुबह मेरा कैपिटल डबल हुआ है। मैंने आम तौर पे ऐसा किया है, मैंने शाम को लेके छोड़ दिया, सुबह मेरा कैपिटल डबल हुआ है। क्योंकि इसमें कुछ क्लैरिफाई नहीं है, इसमें क्लैरिफाई है मार्केट कल गैप डाउन ओपन होगा, और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट 600 से 700 पॉइंट नीचे ट्रेड करेगा। अगर उस दिन एक्सपायरी नहीं हुई है तो मैंने मार्केट में ट्रेड लेके छोड़ दिया, मेरा 2x 3x मेरा कैपिटल हुआ है इस सिनेरियो में। अभी मैं आपको लाइव नहीं दिखाता हूँ क्योंकि मेरे में इतने सब्सक्राइबर नहीं है जिस वजह से मैं आपको लाइव दिखाऊँ। मेरे अभी गोल्ड का ट्रेड चल रहा था, अब मैं चलो छोड़ो उसको, क्यों छोड़ो। आ, हाँ तो ट्रेंड कैप्चर में इतना ही है, बाकी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो एक बार मुझे बताइए। चलिए एक बार और थोड़ा बहुत मुझे जितना आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए
अगर मैं आपको डेली से मतलब है, मैं आपको अगर कोई प्रीवियस का दिखाऊंगा तो वो चीज़ें मुझे मुझे खुद नहीं सूट करती हैं कि मैं आपको कोई एक फ़ोटो स्क्रीनशॉट मार लूँ जो मुझे चीज़ें समझ में आ गई। सपोज करके कोई भी XYZ 10 फरवरी का था, मैं एग्जांपल के लिए, अभी जून चल रही है, 10 फरवरी का मैं कोई चार्ट देखूँ, एक दिन ऐसा चार्ट बन जाए जिस पे सारा सारा सेटअप बन रहा है, मैं उसका स्क्रीनशॉट मारूँ, उस पर आपको समझाऊँ, यह चीज़ मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। भाई जो मुझे आ रहा है मैं तुम्हें सामने समझा रहा हूँ, जो चीज़ मुझे आ रही है मैं सामने दिखा रहा हूँ, पीछे का कोई सीन नहीं रहता है। सपोज करके देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर चलती जा रही है, यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर चलती जा रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर जो है चलती जा रही है। इसने ये लगाया आपका लो, भाई क्या दिक्कत है, इसने ये लगाया लो, ठीक है, लो लगाया, लो लगाने के बाद ऊपर गई, नीचे आई। मैं आपको एक दूसरी चीज़ बता दूं, इसके लिए मुझे एक पूरी सीरीज़ चलानी पड़ेगी, करीब मुझे 10 दिन वीडियो डालनी पड़ेगी, जब आपको चीज़ें सही समझा पाऊंगा, क्योंकि एक दिन में चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। देखो अगर भी आप ओवरऑल, फिर भी मैं शॉर्ट टर्म में समझा देता हूँ, वीडियो बड़ी होगी बट अगर सीखना चाहो तो एक बार देखना, अदरवाइज़ आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो ट्रेंड डाउन है, ट्रेंड डाउन है, ठीक है। तो इस चीज़ में, इस सिनेरियो में क्या होता है कि जो अपना लास्ट लिक्विडिटी होती है ना, लिक्विडिटी, अब मुझे ये भी समझानी पड़ेगी लिक्विडिटी क्या होती है, लो टाइम में लिक्विडिटी क्या होती है, हाई टाइम में लिक्विडिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ समझानी पड़ेगी जब आपको चीज़ें सही से समझ में आती हैं। तो देखो इसमें क्या चीज़ होती है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसने एक लो लगा दिया ना, लो लगाने के बाद अगर आप लो से शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लो, अपने लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद इसने ये लो लगाया, आप इसको रेक्टेंगल में बंद कर लो, रेक्टेंगल में बंद कर लो। अब आप देख लो ऊपर लिक्विडिटी कहाँ पे है, मार्केट ऊपर से नीचे जब ही गिरेगी, क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो मार्केट को नीचे गिरना है, बट वो कब गिरेगा, वो जब गिरेगा जब ऊपर वाली लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेगा। लिक्विडिटी कहाँ है, ये रही लिक्विडिटी, ये देखो, ये एफ ओ, ये यहाँ पे आपका POI है, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये POI सारे यहाँ पे ये बने हुए हैं, ये देखो, ये सारे यहाँ पे जो हैं बने हुए हैं। मार्क यहाँ पे लो लगाया, लो लगाने के बाद ऊपर गई, आप इसे कुछ मत छेड़ो, मतलब 1 मिनट पे आप ले सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ, मत छेड़ो इसे। दोबारा बार आप इसे जब टैप करें, आप यहाँ पे अपनी एंट्री लगाओ और इसका जो लो है यहाँ पे अपनी आप स्टॉप लॉस रखो और ट्रेड करते जाओ, ट्रेड करते जाओ, कहाँ तक करते जाओ जहाँ पे आपका FEO मतलब POI है, ऑर्डर ब्लॉक है, लिक्विडिटी है, यहाँ पे तक आप आओ। यहाँ तक आने के बाद अपनी ये पोजीशन एग्जिट करो और यहाँ से आपका रियल ट्रेंड स्टार्ट होता है, वो होता है डाउन ट्रेंड का। यहाँ पे आप अपनी एंट्री कर ली और जो भी कैंडल देखिए, एंड मेरा एक सिंपल सा रूल है, आप ट्रेड लो टाइम फ्रेम पे लो, आपके लॉस लगेंगे बहुत कम। आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लोगे, आपका स्टॉप लॉस लगेगा मैक्सिमम सेंसेक्स में 10 से 20 रुपए पॉइंट का। आप 5 मिनट पे जाओगे, वही आपका SL चला जाएगा 50 से 60 पॉइंट का। 15 मिनट पे जाओगे 150 से 200 पॉइंट का। सपोज करके आपका 15 मिनट पे फेल हो गया, आपके कम से कम प्रीमियम की बात करें तो आपके 100 प्रीमियम आपका 100 रुपये से डाउन हो जाएगा। और वहीं आप 1 मिनट पे लेते हैं ना, आपके कितने फेल होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, या तो आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो आप उस साइड में ट्रेड करना छोड़ दोगे, दूसरी साइड शिफ्ट हो जाओगे। अगर नहीं होगा, अगर 1 होगा, 2 होगा, क्या पता आपका तीसरा चल जाए, आपके 10-10, 20-20, 30-30 पॉइंट गए, प्रीमियम कितना जाएगा, 10-10 रुपये का जाएगा, 2 बार गया, 20 रुपये तो प्रीमियम गिरा, बट आपको जो रिस्क टू रिवार्ड मिलेगा ना, वो 20 रुपये की जगह आपको 100 रुपये देखा जाएगा। तो इसीलिए मेरा कहना होता, आप एंट्री लिया करो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लिया करो। 1 मिनट टाइम फ्रेम की बहुत सारी वैल्यू होती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अब ये 15 मिनट पे है, 1 मिनट पे हम आ जाते हैं, 1 मिनट पे हम आ जाते हैं। हाँ लिक्विडिटी ये वाली थी, 1 मिनट पे हम आ जाते हैं। ये नहीं थी, मार्केट यहाँ पे आके लो लगाती है, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी है, आती है, दोबारा आती है। अब देखो मैं एग्जांपल के लिए समझाऊँ, आप सपोज करके यहाँ पे एंट्री लेते, ठीक है, आप इसके लो का नीचे लगाते, जनरली सी बात है, लेते, मैं होता मैं लेता, मैं आपकी क्यों कहूँगा आप लेते, मैं खुद यहाँ पे लेता, मैं यहाँ पे लेता, शायद मैंने ली भी होगी, मेरा यहाँ पे SL गया होगा, SL गया होगा क्योंकि यहाँ पे आ गई, मैं दोबारा फिर यहाँ पे लेता, फिर मेरा SL गया, मैं दोबारा फिर यहाँ पे लेता, फिर मेरा SL गया, मैं 4 बार फिर यहाँ पे लेता। भाई कितना SL गया है, अगर आप एक बार कैलकुलेट करोगे ना, मात्र 10-10 प्रीमियम 15-15 रुपये गिरा होगा, 10-10 रुपये, 3 बार गया, अगर एक लॉट लिया होगा 600 गिरा होगा।
यहाँ से आपने लिया, आपका प्रीमियम चल गया, आपका लॉट चल गया, आप समझ रहे हो आप कहाँ तक ट्रेड कर रहे हो। आप यहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट करते हो, मैं आपको पॉइंट कैप्चर करके दिखाऊँ। यहाँ से स्टार्ट करते हो, यहाँ तक के लिए 1000 पॉइंट कैप्चर करते हो। अगर आप यहाँ तक होल्ड कर लेते हैं ना, आपका प्रीमियम 4 से 5 गुना बढ़ जाता। और यहाँ तक तो आप खैर मैंने भी नहीं करूँगा तो आप क्यों करोगे, मैं वो चीज़ें नहीं समझाता हूँ जो मैं खुद नहीं करता हूँ। तो वही कहने का मतलब है, मार्केट यहाँ तक आई, यहाँ आने के बाद फिर आप 1 मिनट पे करते, एक ट्रेंड ऐसी स्टार्ट हुई। अब आते हैं अपने बताने के लिए 15 मिनट पे। आए हम 15 मिनट पे, चल जा भाई चल जा, चल जा भाई। 1 मिनट भाई वेट करना। हाँ जी, यहाँ से गया, रियल ट्रेंड आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपकी एंट्री होती है, देखो शार्प मूवमेंट आता है, कितने का आता है, अगर आप इसे कैप्चर करोगे तो 3000 पॉइंट का आता है मूवमेंट। भाई ऐसे ही होता है, लिक्विडिटी ऐसे ही ग्रैब होती है, लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मूवमेंट वैसे ही आता है, ऐसे ही ट्रेड कैप्चर किए जाते हैं। तो मेरे समझा इसमें वीडियो में इतना ही समझाने का मतलब था कि ट्रेंड कैसे कैप्चर करें, ऊपर से ट्रेंड कैप्चर कैसे कैप्चर करें, नीचे से कैसे कैप्चर करें, हम कैसे जाने कि नीचे से कब ऊपर जाएगा, ऊपर से कब नीचे आएगा, कैसे जाने कि लिक्विडिटी कहाँ ग्रैब होती है। और बाकी अगर कोई आपको चीज़ नहीं समझ में आती है तो एक बार आप कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।